पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल दूसरा टी20 मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और इस मैच के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के फैंस का कंसर्न है वो यही है कि क्या पाकिस्तान के उन प्लेयर्स को मौका मिल सकेगा जो कि मुस्तहक हैं, जिन्होंने हालिया अरसे में ज़्यादा परफॉर्मेंस दी हुई है, या फिर इसी प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान की टीम जाएगी। अगर आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ज़्यादातर यही होता है कि जब पाकिस्तान टीम कोई मैच जीत लेती है तो अपनी प्लेइंग 11 में चेंजिंग्स नहीं करती है, और ऐसा ही दिखाई दे रहा है कम से कम दूसरे टी20 मैच के लिए। उसके बाद तीसरे टी20 मैच में तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर ये देखें कि पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जिनको मौका मिलना चाहिए, फिर उन्हें कब मौका मिलेगा, तो ये एक ऐसा सवाल है जो किसी हद तक उम्मीद पैदा कर रहा है कि शायद कल शहजादा फरहान को मौका मिल जाए और सैम अयूब जो कि पीएसएल में भी जदोजहद कर रहे थे और अभी पहले मैच में भी वो बुरे तरीके से आउट हुए, या उनको आराम दे दिया जाए या फिर मोहम्मद हारिस को आराम दे दिया जाए। तो इसके हवाले से हम ऑप्शंस पर बात करते हैं कि पीसीबी के मैनेजमेंट के पास या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन के पास कितनी स्पेस है, कितने ऑप्शंस हैं। अगर हम उस प्लेइंग 11 की बात करें जिसने पहले टी20 मैच में रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की, 201 रन किए, जो कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में बनने वाला पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर है। अगर उस टीम की बात करें तो उसमें अगर प्लेइंग 11 तो वैसे देखा जाए तो एक ही ऑप्शन बनता है कि आप सीधा मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करें और शहजादा फरहान को एज ए विकेट कीपर ओपनर ले आएँ। लेकिन मसला ये है कि शहजादा फरहान उस लेवल का विकेट कीपर नहीं है, और एक कम मयार का विकेट कीपर इंटरनेशनल मैच में बहुत बड़ा जुआ हो सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी सेट बैट्समैन का आसान कैच, आसान स्टेप, रन आउट, ड्रॉ मिस कर दिया तो इससे पाकिस्तान टीम को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये वो चीज़ है जो कि बहुत कम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप शहजादा फरहान को एज ए विकेट कीपर खिलाएँ। तो इसलिए मोहम्मद हारिस के ऊपर तकिया किया जा सकता है, जिनकी हालिया कारकर्दगी गो के बेहतर नहीं रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी मैचेस में नाकाम रहे और पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन गुज़श्ता मैच में वो किसी हद तक अपने आप को कवर करने में कामयाब रहे। 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से 31 रन किए। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि शायद मोहम्मद हारिस को दूसरा टी20 मैच भी खिलाया जाएगा। तो उसके पास बाद जो ऑप्शन बचते हैं वो ये है कि क्या सैम अयूब को ड्रॉप किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान की मैनेजमेंट की सोच देखें तो मुझे नहीं लगता कि सैम अयूब जैसे बैट्समैन को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि एक तो ये कि पाकिस्तान की एक मसला ये है कि हम हर चीज़ अपने अंदाज से सोचते हैं, हम प्लेयर्स की या ज़रूरत के मुताबिक नहीं सोचते। अगर आप सैम अयूब को देख लें तो वो किसी हद तक जदोजहद कर रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ा ज़्यादा नेट प्रैक्टिस मिल जाए, मैच प्रैक्टिस वैसे मिल जाए जो आप प्रैक्टिस मैच खेलते हैं आपस में, इंट्रा स्क्वाड मैचेस मिल जाए, प्रैक्टिस मैचेस मिल जाएँ, आप इंटरनेशनल मैच को हटाकर खिला लें, ताकि पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है वहाँ तक वो पूरी तरह फिट भी हो चुके हों, एतमाद भी हासिल कर चुके हों, उनकी टाइमिंग भी सही हो चुकी हो। ये तो एक ऑप्शन है जो वक्त की ज़रूरत भी है, और इस दौरान शहजादा फरहान को मुकम्मल तौर पर मौका दिया जाए, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। तो इस सूरत में जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती है उसमें ये होगा कि ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेंगी। जो आपने गुज़श्ता मैच की प्लेइंग 11 खिलाई है उसमें सिर्फ एक चेंज होगा कि सैम अयूब की जगह पर शहजादा फरहान आ जाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि सैम अयूब को भी ड्रॉप नहीं किया जाता, तो फिर यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि क्या इब्रार अहमद या खुशदिल शाह में से किसी एक को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस इसके बावजूद भी होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कहना कबज़ वक्त है, कम से कम दूसरे टी20 मैच में इन दोनों को खिलाना चाहिए। और इब्रार अहमद ने गो के गुज़श्ता मैच में विकेट हासिल नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में वो परफॉर्मेंस देकर आया है, और पाकिस्तान ने अगला जो एशिया कप खेलना है वो भी एशिया में खेलना है। पाकिस्तान ने जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना है वो भी एशिया में खेलना है। तो आपको स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और यहाँ पर सुफियान मुकीम को मुझे लगता है कि अगली सीरीज़ में लाजमी पाकिस्तान की टी20 टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आपने सही पूल तैयार करना है प्लेयर्स का, सही आपने टैलेंट निकाल कर लाना है और मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करनी है,
तो इन तमाम प्लेयर्स को बारी बारी मुकम्मल मौके दें। जैसा कि इस सीरीज़ में फ़र्ज़ करें कि आप शाहजाद अफ़रान को एतमाद में लेकर पहले ही कह देते हैं कि जी आपको हम ये होम सीरीज़ नहीं खिला रहे, लेकिन अगली सीरीज़ में आपको तीनों मैचेस मिलेंगे, तो ये बात किसी हद तक समझ आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक खिलाड़ी को जो कि बेहतरीन फॉर्म में है, वैसे तो मुझे लगता है कि इसी सीरीज़ में उसे मौका देना चाहिए था जब वो बेहतरीन फॉर्म में है, उनका एतमाद बना हुआ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ऐसा नहीं होता तो उन्हें जो भी सीरीज़ दी जाए मुकम्मल सीरीज़ दी जाए। जिस तरह के दौरा न्यूजीलैंड में मोहम्मद हारिस को, हसन नवाज़ को नाकामियों के बावजूद पूरा टूर कराया गया, पाँचों मैचेस खिलाए गए, सिर्फ एक मैच में अच्छा खेले, वरना बाकी मैचेस में नाकाम रहे, लेकिन इसके बावजूद तवत्तर के साथ उन्हें मौके दिए गए। और यही वो चीज़ है जो कि शाहजाद अफ़रान के साथ भी होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि इस बंदे के अंदर दर हकीकत पोटेंशियल है कितना। तो ये वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगी। और उसके बाद जो अगर फ़र्ज़ करें कि आगे चलकर चूँकि हमने एशियन कंडीशंस के अंदर मैचेस खेलने हैं, तो खुशदिल शाह की जो कारकर्दगी है बैट से प्लस बॉल से, ये दोनों जज होनी चाहिए। अगर खुशदिल शाह की कारकर्दगी देखें, पीएसएल में बड़ी शानदार रही है, कराची किंग्स के लिए काफ़ी अच्छी बैटिंग की और बॉलिंग काफ़ी अच्छी कराई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनका जो मजमूई स्ट्राइक रेट है 108 से नीचे है और विकटें उतनी हासिल नहीं करते, या यूँ कह लें कि बॉलिंग में उतने ज़्यादा मौके भी उन्हें नहीं मिले हैं। लेकिन यहाँ पर साबित करना पड़ेगा खुशदिल शाह को कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी उसी तरह बैटिंग कर सकते हैं जिस तरह के पीएसएल में करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब तक कम से कम टी20 फॉर्मेट में वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। अलबत्ता वनडे फॉर्मेट में उनकी कई अच्छी इनिंग्स भी सामने आई हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट में अब ना जाने क्या वजह है, लेकिन वो एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, उसे थोड़ा तवत्तर के साथ मौके दें, एतमाद दें तो वो काम आ सकता है। लेकिन इन दोनों के ऊपर बहरहाल सवाल या निशान ज़रूर होगा कि इब्रार अहमद की कारकर्दगी जांची जाएगी और खुशदिल शाह की बैटिंग और बॉलिंग में कारकर्दगी। इब्रार अहमद ने गो के दौरा ज़िम्बाब्वे में बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन वहाँ पर सुफियान मुकीम ने इब्रार अहमद से भी बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी। और उसके बाद अगर आप इब्रार अहमद का बाकी टी20 कैरियर देखें तो इतना ज़्यादा पुरअसर नहीं है जितना कि सुफियान मुकीम ने पुरअसर गेंदें कराकर अपना एक तासुर छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि एशियन कंडीशंस में सुफियान मुकीम की बॉलिंग की अशद ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को चाहिए, टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि प्लेयर्स का पूल तैयार करते वक्त इन तमाम चीज़ों को देखें। जैसा कि वर्ल्ड कप 2000 आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने किया, वर्ल्ड कप 2023 में हमने सिलेक्शन की वजह से हारे। जैसा कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में तो हद ही हो गई थी, टीम का अनाउंस होते ही सभी बोल रहे थे कि ये टीम नहीं जीत सकती क्योंकि इसमें स्पिनर्स कम हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर्स नहीं हैं। तो ये वो खामियां थी जिसका सभी कह रहे थे और वही हुआ जिसका सब कह रहे थे या जिसका डर था। तो इसलिए पाकिस्तान को अभी से प्लानिंग तैयार करना पड़ेगी कि हमें एक स्पेशलिस्ट बॉलर, ऐसा स्पिनर चाहिए जो कि हमें मिडिल ओवर्स में ना सिर्फ रन्स रोके बल्कि विकटें भी हासिल करके दे। इसके लिए जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा, एक तो शादाब खान है, अब तक तो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, फॉर्म में वापस आ गए हैं, बैटिंग में और बॉलिंग में पहले मैच के मैन ऑफ द मैच थे। उनकी कारकर्दगी बॉलिंग में भी देखना पड़ेगी, बैटिंग में तो उनका एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को भी अच्छी तरह जांचना चाहिए कि कौन ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। तो यहाँ पर फिर खुशदिल शाह का किरदार महदूम हो सकता है अगर वो बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते या फिर बैटिंग में उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते जितना कि पीएसएल में होते रहे हैं। तो फिर ऐसा होगा कि फिर मोहम्मद हारिस और शाहजाद अफ़रान इन दोनों की जगह बन सकती है। तो ये काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये तमाम ऑप्शंस के ऊपर हम हतमी राय तब कायम करेंगे जब इन तमाम प्लेयर्स को मुकम्मल मौके मिल जाएंगे। अभी पाकिस्तान ने कम से कम 12 से 15 टी20 मैचेस खेले हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले। तो इसलिए पाकिस्तान के पास कम से कम अगले 6-7 ऐसे मैचेस हैं जिसमें मुकम्मल तौर पर अपने प्लेयर्स की जांच की जा सकती है और उम्मीद है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ऐसा ही करेंगे ताकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हम बेहतरीन कम्बिनेशन पर मुश्तमिल टीम मैदान में उतार सकें।